जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी और तब युद्ध के लगभग 18वें दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच अगली सुबह घनघोर युद्ध होने वाला था, तभी एक दिन हनुमान जी महारथी कर्ण की परीक्षा लेने उसके पास जाते हैं। हनुमान जी एक वृद्ध बानर का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने रणभूमि में उसके रथ के पास पहुंचे। अर्जुन और कर्ण के बीच निर्णायक युद्ध कल होने वाला था। दोनों पक्ष इस युद्ध को आखिरी मोड़ पर लाना चाहते थे। उस रात आकाश में मानो चंद्रमा मौन था, जैसे वह भी इस महासंग्राम की थकान महसूस कर रहा हो। कर्ण रथ के पास खड़ा अपने अस्त्रों को देख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक हल्का सा संदेह था। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसे अब विजय चाहिए थी। उसी समय एक वृद्ध बानर तेजस्वी स्वरूप में वहां पहुंचा। उसके शरीर पर धूल थी, आंखों में चमक थी। वो बानर कर्ण से बोला, हे वीर योद्धा, क्या तुम ही कर्ण हो? दानवीर कर्ण ने सर झुकाया और कहा, हाँ वानर, मैं ही कर्ण हूँ। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वानर मुस्कुराए और कहा, हे कर्ण, ये सेवा की नहीं बल्कि परीक्षा की घड़ी है। कल तुम अर्जुन से युद्ध करोगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो या नहीं। कर्ण चौंका और बोला, परीक्षा? इस क्षण? बानर बोले, हाँ वीर, ये एक साधारण सी परीक्षा है। मेरी यह वृद्ध काया थक गई है। जरा अपना रथ भूमि पर लिटा दो और मैं इस रथ के चक्के पर बैठकर विश्राम करूंगा। कर्ण को उनकी बात सरल लगी। उसने विनम्रता से रथ का चक्का भूमि पर झुकाया और बानर को चक्के पर बैठा दिया। परंतु जब कर्ण ने फिर रथ को उठाना चाहा तो रथ टस से मस नहीं हुआ। कर्ण जितना बल लगाता उतना भारी लगता। उसने पूरी शक्ति लगा दी, पर वो व्यर्थ रहा। कर्ण पसीने से लथपथ हो गया। उसने देखा वो वृद्ध मुस्कुरा रहा था और फिर उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी काया विशाल होने लगी, मुट्ठियां वज्र जैसी, पूंछ आकाश तक उठी और आंखों से तेज निकलने लगा। और सामने खड़े थे महावीर हनुमान। कर्ण ने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु यह क्या लीला थी? हनुमान बोले, कर्ण, मैं तुम्हारा मनोबल देखने आया था। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से जीता जाएगा। किंतु तुम हार गए क्योंकि तुम्हारे भीतर संदेह है, अपने अस्त्रों पर, अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर। कर्ण ने सिर झुकाया और बोला, लेकिन मैं तो सदा धर्म के लिए लड़ा, फिर भी मेरी निष्ठा पर प्रसन्न क्यों? हनुमान जी का स्वर गंभीर हुआ, तू वीर है, इसमें संदेह नहीं, पर जब तू अधर्म के साथ खड़ा होता है तब तेरा बल भी तुझे विमुख हो जाता है। अर्जुन के रथ पर मैं स्वयं ध्वज के रूप में हूँ, पर आज मैं यहाँ तेरे समक्ष आया हूँ क्योंकि तू योग्य तो है, यदि तू अपने अधर्म को त्याग दे। कर्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े और बोला, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जो मैं कल के युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ सकूं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे कर्ण, बस तुम सत्य के साथ खड़े हो जाओ, युद्ध तुम्हें खुद छोड़ देगा। अब तुम्हें यह सिद्ध करना है कि वीरता, दान और धर्म तीनों एक योद्धा में हो सकते हैं या नहीं। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए, परंतु कर्ण के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसका सिर ऊंचा था, आंखों में संदेह नहीं बल्कि एक अद्भुत सी शांति थी। अगली सुबह जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो कर्ण शांत था। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं, केवल वीरता की ज्योति जल रही थी। वह जानता था कि परिणाम जो भी हो, वह अपने सच्चे धर्म से लड़ाई करेगा। और जब उसका रथ भूमि में धंसा और उसने शस्त्र उठाने से पहले सूर्य को देखा तो मानो हनुमान की वाणी फिर गूंज उठी, हे वीर योद्धा, तुम वही हो जो धर्म से डिगे नहीं। तो मित्रों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी बल जितना भी हो, आत्मबल और धर्म के बिना अधूरा है। हनुमान जी जैसे देव भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो भीतर से सच्चा हो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का ये संवाद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए।